हरी हरि बोल। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। सुधा दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। माँ जय भगवद गीते। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।
गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। अब जैसे जानते हैं कि एक्सप्रेस कोर्स चल रहा है और चैप्टर 2 हम 27 श्लोक तक कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 37 से शुरुआत करेंगे। अभी तक भगवान अर्जुन शरण ले चुका है भगवान की, और भगवान साइंस ऑफ सोल बता रहे हैं और मुक्ति के योग्य कौन है, जो सुख और दुख से ऊपर उठना सीखे और संभाव में रहना सीखे। टेक्स्ट नंबर 37 प्लीज राशि जी। हरि हरि बोल। श्लोक 37। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Text number 37. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will be conquered and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Hari Hari Bol. देखिए, सबने ये तो सुना है कि भगवान बताते हैं कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग कर दो, बट सबने ये नहीं समझ सुना होता कि भगवान ने ये भी बताया था उससे पहले कि अर्जुन देखो, तुम अगर कर्म करोगे, फल की इच्छा करने से भी कर्म ना करने से तो बेटर ही है ना। देखो, दोनों ऑप्शन दे रहे हैं भगवान को। देखिए, कोई भी चीज आप करोगे लाइफ में तो क्या हो सकता है, या तो आपको सक्सेस मिल सकती है, या दूसरा क्या हो सकता है, आपको क्या मिल सकता है, आपको और फेलियर मिल सकता है। अगर अगर युद्ध वो करेगा तो या दो दो चीजें हो सकती है ना, या तो वो मर जाएगा, उसमें हार जाएगा, मर जाएगा, तो भगवान ने क्या, तब भी क्या मिल जाएगा तुम्हें, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटीज तो अच्छे से की ना, पुण्य तो कर ही दिया ना कम से कम। और दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि वो जीत जाएगा। तब ने उसने कहा कि आप, भगवान ने कहा कि आप फिर जो है यहाँ होगा राज का भोग भी करोगे। तो दोनों ही केस में अर्जुन तुम्हारा फायदा है अगर तुम डिटर्मिनेशन से खड़े होकर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हो। देखिए, दुर्भाग्य कैसा है, हमारा समाज कितना जबर हाई लेवल की अज्ञानता में है, जो भगवान बार 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 चिल्ला चिल्ला के बोल जा रहे हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो, और हमने क्या बोल दिया, भगवत गीता भक्ति मतलब कर्म को छोड़ देना, राइट। तो यानी कि आपको लाइफ में कभी ये नहीं सोचना है, आपको दोनों ही केस में फायदा ही हो रहा है, बिकॉज भगवान की राज्य में आपका प्रयास देखा जाता है। हमेशा याद कीजिए, हो सकता है आप संसार की दृष्टि से सक्सेसफुल हुए या फेलियर हुए, बट अगर आपने निष्ठा से अपने काम किए थे, अभी आप फल की इच्छा से ऊपर तो नहीं उठ पाए थे, लेकिन आपने सच्चे दिल से अपने अच्छे से काम किए थे, ड्यूटीज की थी ना, तो आप हमेशा आगे ही बढ़ रहे हो, नीचे नहीं आ रहे हो आप, है ना। देखो, जो फल की इच्छा से अटैच होके अच्छे से काम करेंगे, उनको कम से कम क्या होगा कि पुण्य उनके बढ़ जाएंगे, तो उनको स्वर्ग का भोग मिल जाएगा। और अगर आप अपनी ड्यूटीज करते हुए संसारिक जीवन में भी सक्सेसफुल हो गए, तब तो यहाँ भी भोग कर पाओगे, आप एंजॉय कर पाओगे। अल्टीमेटली हर बंदा एंजॉय करना चाहता है। यहाँ फेलियर हो गए लेकिन आपने ड्यूटीज अपनी अच्छे से की थी, तब भी आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करना ही हमारे लिए समझदारी है, और वही हमें रेकमेंडेड है। देखिए, एक पर्सन है, एक फादर है, वो घर आता है, शराब पीता है, टीवी देखता है, मान लीजिए अपनी ड्यूटीज पे ध्यान ही नहीं देता, बच्चों को बिल्कुल संस्कार नहीं देता। दूसरा है, वो अच्छे से टाइम स्पेंड करता है, संस्कार भी देता है, ट्यूशन क्लासेस की तरह उसको मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाता है, फिजिक्स भी पढ़ाता है, टाइम लगाता है उनके साथ, लेकिन उसकी ये एक्सपेक्टेशंस है कि वो बड़े होने के बाद मेरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन को चिंता मुक्ति तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उसके जब बच्चे बड़े हों और वो उसका ख्याल ना रखे तो उसको दुख भी होगा, लेकिन बिकॉज उसने फिर भी निष्ठा से अपना काम किया था, उसको कम से कम पुण्य मिलेगा। और संसारिक दृष्टि से अब दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो बच्चे उसके उसके बाद में सक्सेसफुल हो जाएं और अच्छे अच्छे बच्चे बने और उसको भी सम्मान दें, उसका भी ख्याल रखें, तो ये तो हो गई संसारिक दृष्टि से सक्सेस।
दूसरी फेलियर क्या हो सकता है इस एग्जाम्पल में? फादर ने तो बड़ा अच्छा समय दिया बच्चों को, लेकिन जो बच्चे हैं वो बड़े होके बुरी संगत में पड़ गए, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और पेरेंट्स का भी उन्होंने इतना कोई ख्याल नहीं रखा। तो ये संसारिक दृष्टि से क्या हो गया आपके लिए? ये आपके लिए फेलियर हो गया संसारिक दृष्टि से। लेकिन अगर आपने अच्छे से की थी अपनी ड्यूटीज, तो क्या भगवान की दृष्टि में कभी फेलियर हो? भगवान की दृष्टि में कभी आप फेलियर नहीं हो। तो कितना सिंपल हो जाता है अगर हम इस बात को पकड़ लें कि हमारे हाथ में क्या है, हमने डिटर्मिनेशन से अपनी ड्यूटीज करनी ही करनी है। अगर फल की इच्छा भी नहीं छोड़ पा रहे हो तो भी डिटर्मिनेशन से अपनी ड्यूटीज करो, बिना घबराए हुए कि आपको क्या मिलने वाला है। बिकॉज भगवान की दृष्टि से आपको सक्सेस ही मिलनी है, स्वर्ग को मिलेगा या फिर इस जन्म में भोग करोगे, दोनों ही केस में आपका तो फायदा ही हो रहा है ना। तो ड्यूटीज करने से ही फायदा हो जाता है। ये सोचते रहना कि क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा, आपको ड्यूटीज को अच्छा करना ही अपने आप में क्या है, एक वही आपका लाभ है। इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आज हम सबको यहाँ देखिए, मैक्सिमम लोग जो बैठे हायर मिडिल क्लास में है ना, इसको रोटी कपड़ा मकान का कोई स्ट्रगल आ रहा है? ये अच्छे जन्म क्यों मिल रहे हैं आप सबको, है ना? क्यों मिला अच्छा जन्म? अच्छे से काम करके आया हो ना कुछ अपने। फाइनल मुक्ति नहीं मिल पाई, कम से कम ये तो लाभ हो गया ना कि रोटी कपड़ा मकान का कोई स्ट्रगल नहीं है, अच्छे परिवारों में पैदा हुए हो, बेसिक से ऊपर उठे हुए हो आप। हमेशा याद रखिए, इसलिए डिटर्मिनेशन से हमेशा अपनी ड्यूटीज करनी है ना। अगर आप फल की इच्छा नहीं भी छोड़ पा रहे अभी, इवन देन यूर बेटर ऑफ की ड्यूटीज अच्छे से करो। क्योंकि हमेशा याद रखो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपका फायदा ही होना है अगर आपने ड्यूटीज अच्छे से की। चाहे आपको संसारिक दृष्टि में फेलियर्स भी मिल जाए, तब भी आप भगवान की दृष्टि में आगे ही बढ़ रहे हो। हमेशा इस भाव से आगे बढ़िए। 38 प्लीज, हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 38। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 38. Do though fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by so doing, you shall never incur sin. Hari Bol. लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? बेटर स्टेज ये है, लेकिन तुम अगर फल की इच्छा का त्याग कर दोगे कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तुम्हारा लाभ हो जाएगा तुम्हारी हानि हो जाएगी, अगर तुम ऐसे चलोगे ना, तो एक तो ऐसा ही इंसान चिंता मुक्त जीवन जी सकता है, उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है। क्योंकि जो आपको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, वो चिंता इसलिए होती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। काम करने से चिंता नहीं होती है, ये चिंता होती है कि मिलेगा क्या और क्या नहीं मिलेगा। राइट? जैसे मुझे अभी भगवत गीता पढ़ाने से चिंता नहीं होगी कभी भी, बट मान लो मैं हमेशा सोचता रहूंगा ना, काव्या मेरे बारे में क्या सोच रही है, राशि जी मेरे बारे में क्या, ये मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कोई मेरा एग्जाम्पल बुरा तो नहीं लग जाएगा। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं, तब क्या होगा? क्या मुझे भगवत गीता पढ़ाने में भी आनंद मिलेगा या इसमें भी टेंशन हो जाएगी? इसमें भी टेंशन हो जाएगी भाई। ठीक। तो कर्म करने से नहीं होती है टेंशन कभी भी, जब हम उनके बारे में पीछे पड़े रहते हैं ना, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? तुम्हारी भलाई इसमें है, अगर तुम चिंता मुक्त जीवन चाहते हो और पापों से मुक्त होना चाहते हो। इंसान पाप क्यों करता है? जब वो अटैच हो जाता है कि मुझे रिजल्ट इस तरह से मिलने चाहिए। मान लीजिए आप अटैच हो गए हो कि आपको इतना सारा पैसा इकट्ठा कर ही लेना है बिकॉज आपको कार अपग्रेड करनी है, और मान लीजिए आपकी नियति में नॉर्मल तरीके से वो आ नहीं रहा है वैसा पैसा, तो आपके अंदर से क्या कीड़ा जागेगा फिर? आपका कीड़ा ये जागेगा कि आप उल्टे सीधे काम करोगे वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो आप अपनी इच्छा को पूरी कर सको। वो जो आपके दिल में एक डिजायर थी कि मैं वो बड़ी एक्सपेंसिव वाली कार ले लूं, आपकी नॉर्मल इनकम से तो आ नहीं रही थी, तो आपने घूस लेना शुरू कर दी, आपने रिश्वत खाना शुरू कर दी, तो आपने क्या करना शुरू कर दिया? पाप करना शुरू कर दिया। जब आपने अटैचमेंट ही प्रभु से बना ली है और डिटैचमेंट कर ली है कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो आप पाप क्यों करोगे? क्योंकि आपने तो भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान को प्रसन्न तो आप कर ही नहीं सकते किसी को और चीट करके। तो आपका कर्म करने का जो तरीका है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब तक हम फलों के साथ अटैच रहेंगे, राइट? मान लो आप मिनिस्टर बने, अब आप तो अपनी फैमिली से बड़े अटैच्ड हो, आपको लगता है तेरा भाई भी सक्सेसफुल हो जाए,
अब आपका भाई इतना डिजर्विंग नहीं था, जॉब की एक पोजीशन निकली, उसके नंबर कम थे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे आपने उनको पीछे छोड़ दिया, और बिकॉज वो आपका भाई आप ऊपर ले आए, तो क्या कर दिया आपने? पाप कर दिया ना आपने, क्योंकि आप अटैच्ड ना, मेरे परिवार का ही फायदा होना चाहिए, राइट? अटैचमेंट है आपको, जहां जितनी अटैचमेंट है वहीं उतने पाप के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां जितना कोई वैराग्य के भाव से अपनी ड्यूटीज को करता है प्रभु को समर्पित करते हुए, वो पापों से उतना ही बचा रहता है, शुद्ध जीवन जीता है, चिंता मुक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्लीज, 40th। श्लोक 40। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 40. In this endeavor, there is no loss of diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Hari Bol. राशि जी, अगर आपने 20 करोड़ रुपए सेव कर लिया इस जन्म में, तो आपको अगले जन्म में मिलेगा? म्यूट पे आप। नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट अगर आपके पास 100 गाड़ियां हो, आपने 100 कार्स खरीद ली हैं, वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सबसे एक्सपेंसिव कार्स खरीद ली हैं आपने, मिलेगा आपको कुछ अगले जन्म में? नहीं मिलेगा। अगर काव्या आप मिस यूनिवर्स बन गए, आपको मिस यूनिवर्स का प्राइज मिल गया, अगले जन्म में आपको मिस यूनिवर्स मिलेगा फिर से? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। आप वर्ल्ड में कोई भी, आपने पीएचडी की डिग्री भी ले ली और आप आईएएस ऑफिसर भी बन गए, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, व्हाट अबाउट नेक्स्ट जन्म? जब आप नेक्स्ट जन्म में आओगे तो मिलेगी वो आपको सारी पोजीशंस एंड पावर फिर नहीं, से? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी फिर नहीं। दोबारा से नर्सरी में जाना पड़ जाएगा, हाँ जी। राइट? तो आप बताओ, वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप कैरी फॉरवर्ड होता है? कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता अगले जन्मों में, लेकिन यही एक रास्ता है। देखो, पहले तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप डिवोशन कर रहे हो, आपको नुकसान क्या हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है आपका? कोई नुकसान नहीं होता है इस रास्ते में। फिर थोड़ा सा भी अगर भगवान कह रहे हैं कोई प्रगति कर ले, थोड़ी सी भी कोई प्रगति कर ले, भगवान 100% प्रगति की बात नहीं कर रहे हैं, वो समझते हैं हम नालायक हैं, हम नहीं कर पाएंगे 100% प्रगति, ठीक है? थोड़ी सी भी किसी ने प्रगति कर ली तो कम से कम देखो, एक तो फायदा ये हो गया कि आपने सबसे बड़े भय से आप बच गए। देखो, जो तो भगवत गीता का ज्ञान ले लेते हैं उनको डेथ का जो सबसे संसारिक दृष्टि से सबसे बड़ा भय होता है डेथ, अपनी और लव्ड वंस की, इससे ऊपर कोई भय नहीं होता। लेकिन जब थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हो आप, तो सबसे बड़ा डर पता क्या पड़ता है? कि यार हम मनुष्य योनि में आए हैं, अगर आपको बोला जाए आपको कुत्ते या गधे या घोड़े की योनि में भेजना है, तो ये सुन के अच्छा लग रहा है आपको काशी जी? अगर आपको लगे कि अब आपको यहाँ से जो है छिपकली बना दिया जाएगा, वुड यू फील नाइस? अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। सांप की योनि में डालना कोई अच्छा लगेगा? ह्यूमन बीइंग बनने के बाद आपका ये थॉट भी आ सकता है कभी कि मैं एनिमल बन जाऊं फिर से, या पेड़ बन जाऊं, या कीटाणु बन जाऊं, या स्पाइडर बन जाऊं, राइट? तो ये सबसे बड़ा भय होता है जब आप डिवोशन में आगे बढ़ते, क्योंकि आपने यही समझ लिया आत्मा हो तो शरीर की डेथ तो आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेथ आत्मा के लिए तो होती ही नहीं है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मनुष्य जीवन में आए थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और आपने गोलगप्पे भी खा लिए, चाट भी खा ली, पैसे भी बना लिए, फेमस भी हो गए, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं की। तो ये भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए, और कहीं डिमोशन हो गई तो आप, ऐसा ना हो कि आपने जो 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि को प्राप्त किया था, उसकी जगह आप कहीं फिर से एनिमल, कीट पतंगे ना बन जाओ। ये सबसे बड़ा भय है। लेकिन अगर आपने इस रास्ते पे थोड़ी सी भी प्रगति कर ली है, आप सुबह उठते हो, सत्संग लगाते हो, थोड़ा माला करते हो, गलतियां बहुत होती हैं आपसे पूरा दिन भर, बट कम से कम कोशिश तो करते हो ना भाई। इस कोशिश से क्या होगा? अगर तो बहुत विशेष कृपा हो गई तब तो हो सकता है इसी जन्म में तर जाएंगे हम। अगर वैसी वाली कृपा नहीं हो पाई, या हमारे प्रयासों में भी वैसे लेवल की इंटेंसिटी नहीं थी, कम से कम इतना तो हो जाएगा ना कि जहां से आपने छोड़ा है, आप 70% पे छोड़ोगे तो कम से कम अगला जन्म 70% से आगे तो मिलेगा, कम से कम अच्छे परिवार तो मिल जाएंगे, ऐसा माहौल तो मिलेगा जहां आप डिवोशन में आगे बढ़ सकते हैं। और क्या हम ये गोलोक एक्सप्रेस में होता हुआ देख रहे हैं? जब अंशिका जैसे, या माधवन जैसे, या
नियति जैसे या संयम जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे बात करते हैं, तो राशि जी क्या आपको कभी ये लगता है कि ये छोटे बच्चे बात कर रहे हैं? आप बात कर सकते थे ऐसी 10-12 साल की उम्र में? नहीं भैया, हम बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अब तो लग रहा है कि इनका डिवाइन अकाउंट पहले से ही चल रहा है, तभी ये इतने ज्यादा समझ रखते हैं, इतने ज्यादा बता सकते हैं हमें भगवान के बारे में। है ना? अब देखो श्रेया का भी कितना अच्छा डिवाइन अकाउंट है ना, वो कितनी फटाफट समझ जाती है बातें भगवान की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी जन्म से हो गया सब कुछ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने 28 ईयर में पहली बार भगवत गीता पढ़ी और मैं भगवत गीता पढ़ाना शुरू हो गया। जो लोगों को पढ़ पढ़ के समझ नहीं आती, ऐसा कैसे हो गया कि मैंने भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दी आराम से? ये सब पिछले जन्मों से आ रहा है ना। तो कम से कम देखो, इस रास्ते में चलने का हमें एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एडवांटेज, जो सब किसी भी रास्ते में नहीं मिलता। कम से कम इतना तो हो जाएगा, अगर भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई तो कम से कम एक महापुरुष के रूप में आएंगे यहाँ, अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी परोपकार करेंगे, और जहां भी आपने छोड़ा है वहां से डिवाइन एसेट्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये जो हरिनाम कर रहे हो ना आप, कार्तिक मास में ये किया, रामनवमी में ये किया, उस दिन व्रत रखे थे, है ना, किसी को भगवत गीता पढ़ाने की कोशिश की थी, ये सारी जो कोशिशें हैं आपकी, ये इटर्नल हो रही हैं आपकी। ये डिवाइन अकाउंट है। कई बार भक्त कहते हैं हमारी कार्मिक अकाउंट की वजह से आपको ये मिला है भक्ति का रास्ता। नहीं नहीं, आपके डिवाइन अकाउंट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। कार्मिक अकाउंट से आपको पाप और पुण्य मिलता है। ये जो आपको सत्संग मिल रहे हैं ना, ये आपका डिवाइन अकाउंट से मिल रहे हैं, जो आप डिवाइन अकाउंट में एक्यूमुलेट करते जा रहे हो ना। थोड़ी कभी भगवत गीता का पाठ किया, कुछ नहीं समझ आया, 10 जन्म पहले आप पाठ किया करते थे, कुछ समझ नहीं आता था आपको, बट करते तो थे ना, गप्पों से तो बच रहे थे ना। कभी किसी को दान दिया था, कभी मंदिर गए थे, वो छोटे 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 डिवाइन स्टेप्स जो आपने लिए हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, तब जाके किसी को ऐसा घर बैठे बैठे भगवत ज्ञान मिलता है भाई, है ना। तो कम से कम ये तो फायदा हो जाएगा ना हमें कि अगले जन्म में हमारा स्टार्ट अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज से समझना, इसलिए इस रास्ते पे कोई भी नुकसान नहीं है। और ये बात पक्की हो गई कि मनुष्य योनि नहीं कोई छीनेगा आपसे। थोड़ी सी भी डिवोशन कर लोगे, इतना गारंटीड है कि आपने दोबारा से मनुष्य योनि में ही आना है, और बेटर फुटेज पे आना है। नंबर 44 प्लीज। हरि हरि बोल। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 44. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotion service to the Supreme Lord does not take place. Hari Bol. तो अगर मान लो कोई आईएएस के एग्जाम निकालना चाहते हैं, 2 बच्चे, तो एक बच्चे का ना अटैचमेंट बहुत है टीवी देखने से, मूवीज देखने से, और दूसरे की अटैचमेंट बस ये है कि मुझे आईएएस एग्जाम निकालना है। तो कौन फोकस से पढ़ाई कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा? जिसका बहुत ज्यादा ध्यान है कि मुझे निकालना है ये एग्जाम, वो निकाल लेगा इजीली। जिसकी मूवीज देखने से अटैचमेंट है, क्या वो निकाल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका ध्यान न्यू मूवीज वगैरह में है, तो वो नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो वैसे ही भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसकी श्रद्धा, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होती मेरे रास्ते में। देखिए अभी आप ना मान लो 800 लोग सत्संग सुन रहे हो, ठीक है। अब आप में से सबकी डिटर्मिनेशन सेम होगी या डिफरेंट रहेगी? मैंने तो सेम ही बातें समझाई आपको। आप सबकी डिटर्मिनेशन अलग होगी, बिकॉज आप में से जिसकी ना संसारिक अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा है ना, चलो ये तो है, लेकिन मुझे करियर में भी झंडे गाड़ने हैं, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे घर भी अपग्रेड करने हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे नाम भी बनना चाहिए। जिसके अंदर सांसारिक अभिलाषाएं आप में से जितनी ज्यादा होंगी, आप उतने ही डगमगाओगे और इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, और आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी इस रास्ते में। क्योंकि जैसे अर्जुन को पक्षी की आंख दिखती थी, जिसको अल्टीमेटली भगवत प्रेम के रास्ते में चलना है, उसको बहुत जुनून होना चाहिए उसके लिए। तो जितनी संसारिक अटैचमेंट जिसकी ज्यादा है, उसकी प्रोग्रेस की स्पीड उतनी कम है, और वो रेगुलर भी नहीं रह पाएगा। जैसे मैक्सिमम डिवोटीज रेगुलर नहीं रह पाते, उसका भी एक कारण क्या होता है आपकी, क्योंकि आप संसार को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो। हल्का सा संसार में कुछ हुआ नहीं, मान लो आपने दुकान खोल ली, आपका बिजनेस बढ़ गया, तो आप ये चूज कर लोगे कि रात को 10-10, 12-12 बजे तक दुकानों पे बैठे रहोगे अपनी, राइट। फिर आप बोलोगे भाई अब करें क्या, हमारी ड्यूटी है, रात को 1 तो बजे घर आते हैं, हम सत्संग कैसे लगा सकते हैं? बिकॉज आपने चूज किसको किया, आपने प्रायोरिटी किसको दी?
आपने और पैसा कमाने को प्रायोरिटी दे दी। तो जब आपने और पैसा कमाने को प्रायोरिटी दे दी तो आपकी डिवोशन का जो एक रूटीन बन गया था, सुबह सत्संग लगाते थे, आपके चुपचाप एक दुकान चल रही थी, उससे आपके बड़े आराम से घर के खर्चे निकल रहे थे, बट आपके दिमाग में कीड़ा था, भैया एक से क्या होगा, 2 करनी चाहिए, अभी मैं 2 लाख कमाता हूँ, ऐसे में 4 लाख कमाऊंगा। तो फिर ठीक है, जो लोग वैसे चलना चाहते हैं, संसारिक अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, वो कभी भी डिवोशन के रास्ते में क्या हो नहीं हो पाएंगे, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन से काम नहीं कर पाए, भटक जाएंगे वो बहुत जल्दी, भ्रमित हो जाएंगे माया के जंजाल में, है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट है कि आप सत्संग साधना सेवा करो, साथ साथ में अपनी संसारिक इच्छाओं को भी कर्टेल करने की कोशिश करो। चेक करो कि क्या नीड है, क्या ग्रीड है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है इतना अच्छा जीवन मिला, अच्छी खासी मेरी गृहस्थी चल रही है, आराम से मेरे खर्चे निकल रहे हैं, और मैं जबरदस्ती अपने राजसी गुण के प्रभाव में आके और एक्स्ट्रा काम बढ़ाता जा रहा हूं, जिससे फाइनली मैं फंसूंगा एक दिन, और मेरे आवर्स जो है वो बिजनेस की तरफ या करियर की तरफ इतने बढ़ जाएंगे कि जो मेरी एक रूटीन अच्छी बनी हुई थी डिवोशन को लेके, वो सब छूट जाएगी। तो ये चेक जरूर करते रहना है। और अगर आप 50 को अप्रोच कर रहे हो तो आपका वानप्रस्थ का टाइम आ रहा है, याद रखिए। वैसे आजकल हम 100 साल जीते नहीं है, आजकल एवरेज लेट्स से 75-80 जीना है आपने। तो अगर आप 4 भागों में भी बांटोगे तो आप बहुत सारा समय अपनी मटेरियल लाइफ को दे चुके हो भाई। आइडली तो पढ़ाई 20 ईयर्स तक होनी चाहिए, बट एवरेज बंदा आजकल 28-30 साल तक पढ़ता है एमबीए वगैरह करने के लिए, एमडी करने के लिए। 30 साल तो वही निकल गए, फिर आपको नौकरी करनी है, ठीक है। तो सारा समय तो आपने ट्यूशन क्लासेस, पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। तो अब आप भजन कब करोगे, डिवोशन कब करोगे, और परम गति को कब प्राप्त करोगे? तो इसलिए जैसे ही आप 45-50 के अप्रोच करते हो, अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, स्टार्ट टेकिंग द डिसीजंस, कर्टेल कर दो अपना करियर का टाइम। वो सारा का सारा टाइम कहाँ लगाओ, डिवोशन में लगाओ। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, इट इज वेरी 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 डेंजरस। अगर भरत महाराज वहां बैठ के जंगल के अंदर हिरण के मुंह में आ सकते हैं, शौबरी मुनि पानी के अंदर बैठ के नीचे मछलियों को देख के भटक सकते हैं, तो आप जो इतनी वर्ल्डली लाइफ के अंदर घुसते हो, है ना, आपको क्या लगता है कि आप भटक नहीं सकते? कोई भी भटक सकता है भाई, इसलिए डिजाइंड है ना। क्या आता है, गृहस्थ आश्रम का वानप्रस्थ आता है, मान लो सेमी रिटायर, रिटायर योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली एक्टिविटीज, एंगेज मोर टाइम इन डिवोशन, ताकि आप संन्यास भी ले सको। फाइनली संन्यास मींस 100% डेडिकेशन है आपकी डिवोशन में, जबकि आप गृहस्थी और जॉब वाले माहौल में वैसा नहीं कर पाओगे। तरंगे इतनी होती है मटेरियल वर्ल्ड की कि उस समय उस तरह से फोकस लाना बहुत मुश्किल है। उसका ये मतलब नहीं कि उस समय करनी नहीं चाहिए, उस समय डिवोशन करोगे तभी तो वो डिजायर जागेगी ना कि अब हम थोड़ा सा और बढ़ाएं समय, राइट, डिवोशन करने का। अगर आप संसारिक चीजें ही करते रहे तो आप तो रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आप, काजल जी भी कल मुझे बता रहे थे, लोग रिटायरमेंट 1 साल पहले लेके उन जॉब से ले लेते हैं ताकि किसी और जगह पे 4 साल की और नौकरी मिल जाए। या नितिन भैया बता रहे थे कुछ जजेस क्या करते हैं, इतनी रिटायरमेंट से पहले 1 साल पहले रिटायर होकर कहीं और जज बन जाओ ताकि 4 इयर्स की एक्सटेंशन हो जाए, या दुकान खोल लो। ऐसा करोगे आप अगर आपकी डिवोशन से अटैचमेंट नहीं हो रखी, आपको पता नहीं है अपनी लाइफ का लक्ष्य क्या है। तो आपकी डिवोशनल प्रोग्रेस इस बात पे भी डिपेंड करती है बहुत कि आप मटेरियल लाइफ से कितने अटैच्ड हो। जितने आपकी अटैचमेंट्स बढ़ी हुई हैं, ग्रीड बढ़ी हुई है, नेम और फेम से अटैचमेंट है, आप कभी भी डिवोशन के रास्ते में सीरियस नहीं हो पाओगे। 47 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 47। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 47. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activity, and never be attached to not doing your activity. Hari Bol. नॉट डूइंग योर ड्यूटी, है ना। तो क्या बोला भगवान ने, कर्म का, योग का सारा सिद्धांत दे दिया आपको। पहले आपका राइट ये है कि आप ड्यूटीज अच्छे से करो। एक स्टूडेंट का राइट है वो एग्जाम में अच्छे से लिखे, पर उसका राइट ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल के ऊपर बंदूक रख के बोले कि मुझे फर्स्ट कर दो, या टीचर को धमकी दे। वैसे ही हमारा राइट ये नहीं है कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, वो भगवान का डिपार्टमेंट है, और जहां भगवान के डिपार्टमेंट में घुसते हैं वहां हमें सरदर्द होती है, ठीक है। ये भी मत सोचो कि जो आपको मिल रहा है वो आपकी वजह से मिला है, आपको बहुत सक्सेस मिल गई, अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपकी वजह से हुआ तो घमंडी हो जाओगे,
फेलियर्स मिल गए, आपने सोचना शुरू कर दिया हर समय मेरी वजह से हुआ है, तो डिप्रेशन में चले जाओगे। कुछ सक्सेस मिली, भगवान की कृपा है, कुछ फेलियर मिला, कोई अपनी कमी के बारे में सोचो, क्या आप कुछ बेटर कर सकते थे, 10-15 मिनट सोचो उसके बारे में, कोई बुराई नहीं। और उसके बाद समझ आ गया कुछ इंप्रूव कर सकते थे तो अगली बार इंप्रूव करो। कुछ समझ नहीं आया, नहीं इंप्रूव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नियति है। शायद ये फेलियर मेरी डेस्टिनी में लिखा है, शायद मेरी हवा ज्यादा बढ़ रही थी, मैं ईगो में जा रहा था, तो भगवान मेरी ईगो तोड़ना चाहते थे, उसमें से कोई अच्छी लर्निंग लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अब भगवान ये कह रहे हैं, साथ में ये मत सोचो कि यार जब फल मेरे हिसाब से मिलने ही नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं। मतलब ना राजसिक गुण में जाओ। राजसिक गुण क्या होता है, मैं करूंगा तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, राइट, एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। और तामसिक गुण क्या होता है, मैं करूंगा ही नहीं, राइट। ना भगवान कह रहे हैं ऐसा भी मत करो कि यार मेरे हिसाब से सब कुछ होता ही नहीं तो मैं करूँ ही क्यों। नहीं, अपनी ड्यूटी तो करो, लेकिन ये मत सोच के करो कि जो तुम सोचते हो वैसा ही हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस बना के मत करो। इसलिए करो क्योंकि हमारी ये ड्यूटीज हैं और हमने भगवान को खुश करना है, ये भाव से चलना है हमें, राइट। 48 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 48। हे अर्जुन, जय अथवा प्राची की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। हरि हरि बोल। Hari Bol, text number 48. Perform your duty equipoised, O Arjun, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Hari Bol. है तो वर्ड योग या योग आते ही सबके दिमाग में ना फिजिकल एक्सरसाइजेज ही आती हैं जनरली, राइट। वो भी योग का पार्ट है, बट योग का मतलब क्या होता है कि भगवान ने जो भी हमें बताया कि जब आप ऐसा जीवन जीते हो, योग इज प्लस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। वो कैसे होगा, जब हम डे टू डे लाइफ में अपनी सक्सेस और फेलियर की अटैचमेंट को अबैंडन कर देंगे। हमारी अटैचमेंट ही नहीं है उससे, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और अपनी ड्यूटीज को हम डिवोशनली भगवान की प्रसन्नता के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप पूजा पाठ को ही अगर भक्ति मानोगे तो क्या 24 घंटे पूजा पाठ कर सकते हो आप? 24 घंटे नहीं कर सकते। बट अगर आप अपने कर्मों से डिवोशन करना चाहो तो कर सकते हो, विचारों से करना चाहो तो 24 घंटे कर सकते हो। वो होगा कैसे, लेकिन वो तब होगा जब हम ड्यूटीज को डिवोशनली परफॉर्म करना सीखेंगे और ये छोड़ देंगे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। एक बिगिनर को बड़ा मुश्किल लगता है ये सोचना, बट देखिए कौन सी चीज मुश्किल नहीं थी। बचपन में हमें चलना भी मुश्किल, छोटे से बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाने लेके जाओ वो भी मुश्किल लगता है ना। हर एक चीज, लैंग्वेज सीखनी हो तो मुश्किल, सब कुछ ही मुश्किल होता है, बट आप प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है। तो ये बातें भी अब बिकॉज बचपन से हमने हमेशा ही फल की इच्छा करके काम किए हैं, बिकॉज हमारी बचपन से ट्रेनिंग में भगवत गीता का ज्ञान नहीं था ना। तो अभी हो सकता है इनिशियली आपका मन कहे ये बड़ा मुश्किल है, वो लगेगा आपको, बिकॉज अब इतने सालों के संस्कार पड़ गए हैं, करोड़ों जन्मों के, राइट। तो बहुत कोई बात नहीं, इतनी सारी मुश्किल चीजें थी, क्या हमने सीखी और नहीं हुई? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहले आपको बड़ी मुश्किल लगती थी? एक लड़की है शादी करके दूसरे घर में जाती है, बड़ा मुश्किल लगता है उसको घर चलाना। कई बार हम यहीं से डिवोटी से सुनते हैं, कहते हैं अब हम मायका ही नहीं जाना चाहते आजकल, 2-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब वही घर बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारी रूटीन चल रही है, ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। तो जस्ट बिकॉज ये मुश्किल लग रहा है दैट डजंट मीन ये हो नहीं सकता। आप भगवान के रास्ते पे चलते रहो, प्रेयर्स करते रहो, धीरे 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 आप पाओगे। वो फलों की अटैचमेंट कम होती जा रही है आपकी संसारिक। 49 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 49। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 49. O Dhananjay, keep all abominable activities for distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto God. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Hari Bol. तो भगवान जी क्या सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन बता रहे हैं पहली लाइन में, जो आपने ABCD मॉडल में सीखी। क्या कहा भगवान ने? ये ग्रहित कर्म क्या होते हैं? यही तो है डिस्ट्रक्टिव, जो आप टाइम बर्बाद करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फालतू के काम कर ही जा रहे हो, चुगली कर रहे हो, पी जा रहे हो,
फालतू के सीरियल देखते जा रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तो भगवान ने कहा ये कैसे दूर करो? क्या आप ये सोच सोच के दूर कर सकते हो कि मैं डिवोशन तो नहीं करूंगा बट मैं वैसे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से दूर हो जाऊंगा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका मन जो है आपको ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा। आप एक बच्चे, छोटे से बच्चे को बोलो चुपचाप एक सेकंड कोने पे बैठे रहो, भाई उसको आपको टॉयज देने पड़ते हैं, कुछ चीजें देनी पड़ती है ताकि वो एंगेज हो। वैसे ही आपका मन है, अगर आप सोचो कि मैं डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं करूंगा लेकिन वैसे मैं एंगेज हो जाऊंगा और मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। आप कुछ ना कुछ करोगे, उल्ट पटांग करके, ठीक है, करोगे ही करोगे। कुछ नहीं होगा तो फोन में पकड़ के कैंडी क्रश खेलना शुरू कर दोगे, करते ही रहोगे कुछ ना कुछ, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो कहते हैं अच्छे काम करो, डिवोशन की करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आप अच्छे काम कहाँ कर रहे हो बताइए? अगर आप महीने में एक बार अनाथ आश्रम में जाते हो गए अच्छे काम आपके। व्हाट अबाउट दोस 24 आवर्स यू लिव? 24 घंटे में क्या अच्छे काम कर रहे हो आप? जो आप सोए रहते हो 10 घंटे, तो क्या अच्छा काम कर लिया आपने उसमें? ठीक है, क्या कर रहे हो आप जब आप फालतू में मोबाइल फोन में बैठे रहते हो सोशल मीडिया पे? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अनाथ आश्रम मत जाओ, बट वो तो आप एक महीने में करते हो ना। राशि जी, आप कितनी बार जाते हो अनाथ आश्रम? दिन में 15 बार जाते हैं आप अनाथ आश्रम में मदद करने के लिए। कोई जाता है आपको? बताइए मुझे कोई हाउस वाइफ जिसको जानते हो आप, जो अच्छे काम करने के लिए 15 बार जा रही है दिन में बाहर, राइट? बट क्या हम दिन में 15 बार भगवान को याद कर सकते हैं घर में रहते रहते? 20 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं। तो अच्छे काम तो कर रहे हैं और बुरे कामों से दूर रहना है। बट वो होगा कैसे? जब हम डिवोशनल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में उतारेंगे, तब हमारे पास समय नहीं रहता है फालतू में टाइम वेस्ट करने का, और फिर हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है, तब हम भगवान की शरण ले सकते हैं। देखिए, आप सोचिए कि आपने सास बहू के सीरियल देने हैं और भगवान शरण में ले लें आपको। आप अगर टाइम वेस्ट करते रहोगे अपना, आपकी कॉन्शियसनेस ही इम्प्योर हो जाएगी। आप भगवान की शरण में कैसे जाओगे? और आप अपनी ड्यूटीज को भी डिवोशनली कैसे करोगे? जब आप अपने स्पेयर टाइम में डिवोशनल एक्टिविटीज करते रहते हो, सत्संग, साधना, सेवा, तब आपका कर्म करने का तरीका शुद्ध होता है, तब आपके कर्म भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। अदरवाइज आपके अंदर ही कला कलेश चल रहा है भाई। जब आप फालतू की चीजें करते रहते हो ना, आपका मन ही इतना शांत है, अंदर जो विकार भरे हुए हैं, तो फिर आपका कर्म करने का तरीका भी अशुद्ध होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन कीजिए, फिर आपके कर्म भी जो है वो डिवोशन बन जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं जो जितना अपने फलों को भोगना चाहता है वो उतना ही कृपण है, वो उसकी लाइफ उतनी मिजरेबल हो जाएगी। मतलब आप जितना सुख को भोगना चाहते हो आप उतने दुखी होने वाले हो, और जितना आप ये सुख और दुख के चक्कर में छोड़ दोगे इसको ना, उतने ही आप सुखी हो जाओगे। देखो ट्रिक माया का, मतलब जितना आप खुशी के पीछे भागोगे, खुशी उतनी उतनी आगे भागेगी आपके। आप उतना मिजरेबल फील करोगे। जितना आप चीजों को इकट्ठा करते हो, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी हो जाए, मैं ये हो जाऊं, मेरे को वो मिल जाए, राइट, आप उतना दुखी होने वाले हो जीवन में। इसीलिए एक छोटे से बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग मानते हैं कि छोटे बच्चे बड़े खुश रहते हैं, बट काव्या, छोटे बच्चों के पास कोई डिग्रीज है, पावर है उनके पास? क्या उनको फेमस है वो? क्या है उनके पास नहीं। ऐसा कि वो ज्यादा खुश रहते हैं? उनके पास तो वैसा कुछ भी नहीं है जो बड़ों के पास है। बड़ों के पास तो पावर भी है, डिग्रीज भी है, तो क्यों नहीं है हाँ, वो खुश उनके क्यों है पास ज्यादा? हैप्पीनेस है, वो खुश हैं क्योंकि आ, वो चीजों के पीछे भाग नहीं रहे हैं अभी। जैसे ही आज की डेट में डिप्रेशन, क्या हम मान सकते हैं कि यंगस्टर्स में होना शुरू हो गई है डिप्रेशन पहले से ही? क्योंकि जितना जल्दी आपने रैट रेस में भागना शुरू किया, उतने ही वो आपका बचपन आपसे, वो जो खुशी का वातावरण होता है, छिन जाता है आपसे। जितना आप भागना शुरू करोगे उतनी आपकी लाइफ क्या हो जाती है फिर? मिजरेबल हो जाती है। इनफैक्ट कुछ एक आधे परसेंट नंबर के लिए भी सुसाइड कर लेते हैं भाई बच्चे आज की दुनिया में, ऐसा भी हो जाता है। मतलब जितना आप संसार को भोगना चाहते हो अपने मन के मुताबिक, आप चाहते हो कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाए, उतना रियलिटी में आप दुखी हो जाओगे सुखी होने की जगह। और जो इंसान जितना सुख और दुख से ऊपर उठ के चलेगा, उसको मोमेंट टू मोमेंट लाइफ उसकी जॉयफुल हो जाती है। बिकॉज रियलिटी में हम भगवान के अंश होने के कारण हम तो वैसे ही परमानंद में हैं। जब आप ये सोचते हो कि मुझे वो पाने से सुख मिलेगा, तो फिर आप दौड़ो, सुख आगे आगे और आप पीछे पीछे। हरी बोल। 50 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 50। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त करता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है।
हरी हरी बोल। Hari Hari Bol, text number 50. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Hari Bol. देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ गया ना, वो अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर उठ जाता है। देखो ये अच्छा बुरा ना सामाजिक परिभाषाएं होती हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो अब ये देखा जाता था लेडीज का जॉब करना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। अब शादी से पहले मैट्रिमोनियल पैकेजेस भी में पैकेजिंग भी चेक होती है। अच्छा घर खरीदना है, मेरी इनकम 2 लाख पर मंथ है, अगर वाइफ मिल जाए जो 1 लाख कमाती हो तो बेटर रहेगा, हम जल्दी मॉर्गेज पे कर देंगे। अब ज्यादा अच्छा माना जाता है कि कोई जॉब, दोनों दो इनकम के बिना तो घर ही नहीं चल सकते अब, राइट? ये सोच ये हो गई है। तो क्या वो अच्छा था, वो क्या बुरा बन गया? ठीक है, ये सोच बदलती रहती है। और अगर आप समाज में भी ना, अभी आप पठानकोट में रह लोग सोच अलग है, आप बॉम्बे में जाओगे सोच अलग हो जाएगी। मान लीजिए पठानकोट में लिव इन रिलेशनशिप्स इतने कॉमन नहीं है, मान लेते हैं कि एक लड़के और लड़की का एक घर में रहना शादी के बिना इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। आप बॉम्बे चले जाओगे आपको बड़े कॉमनली दिखना शुरू हो जाएगा कि वही नॉर्मल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे तो लोग इस बात को हैरान हो जाएंगे कि आप मिले, आपके पेरेंट्स ने आपको मिलाया और आपने शादी कर ली, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आप 2-4 साल एक साथ रहो, जानो एक दूसरे को, फिर अगर बनती है तो शादी करना, नहीं तो मत करना। सोच एकदम। यहाँ ये अच्छा है, अगर आपने वहां बताया तो अभी भी लोग हैरानी से, अरेंज मैरिज मतलब आप एक दूसरे से मतलब पेरेंट्स ने मिलवाया और 2-3 बार फोन कॉल की आपने और फिर शादी कर ली। वो कितनी अजीब बात है, वो इतनी अजीब बात है। कहाँ देखो एक जगह बदली तो बातें कितनी अजीब हो जाती हैं। तो सही और गलत की परिभाषाएं सामाजिक होती है और हर एक व्यक्ति विशेष की भी अलग होती है परिभाषा। हर एक इंडिविजुअल की भी परिभाषाएं अलग होती हैं। हनुमान जी लंका जला रहे हैं, अब लंका जिनका घर जल रहा है भाई उनके लिए तो वो टेररिस्ट हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो। अब क्या है सही और क्या है गलत? तो ये जो भक्ति होती है इसमें आप भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचते हो, इसलिए आप सामाजिक अच्छे और बुरे से ऊपर उठ के जीवन को देखने की कोशिश करो। बिकॉज आप समाज में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो आपको सभी अच्छा कह लें। नए भक्त की एक अटैचमेंट होती है, मैं ऐसा कुछ कर दूं मेरा परिवार भी मुझे अच्छा कहे, मेरे रिश्तेदार भी मुझे अच्छा कहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप कुछ भी करोगे संसार में, कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे और कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, है ना? डिवोशन में जो चल रहे हैं उनको अच्छे और बुरे के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना है। तो अच्छा क्या है? जो मेरे प्रभु को प्रसन्न करे वो अच्छा है, और जो मेरे प्रभु को नाराज करे और मेरा प्रभु से रिश्ता खराब कर दे वो मेरे लिए बुरा है। डेफिनेशन ये हो जानी चाहिए। 52 प्लीज। श्लोक 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 52. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Hari Bol. जब आप भगवत गीता के ज्ञान से ना आपकी बुद्धि ऐसे मोह रूपे घने घने जंगल में फंसी हुई है, अदरवाइज कंफ्यूज है, जब आप भगवत गीता ज्ञान ले लोगे इंडिफरेंट हो जाएगी आपकी बुद्धि। आप समझ जाओगे संसार में बहुत कुछ आप सुना करते थे, बहुत कुछ आगे भी सुनने वाले हो, दोस्तों से अखबारों से। आपका फोकस हो जाएगा कि मैंने भगवान से क्या सुना है भगवत गीता में, और वो मेरी लाइफ का फैक्ट है और मैंने वैसे जीना है। कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा आपको। अदरवाइज आप उसकी बात सुनते हो कंफ्यूज हो जाते हो। संसार की बातें एक कान से सुनो। अभी आपको कहा "अरे तुम्हारी उम्र क्या है, कहाँ चक्रों में पड़ गए", तो ये बात का क्या करना चाहिए आपको? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। भगवान की बातें जो सत्संग में सुन रहे हो इसको एक कान से सुनो और बुद्धि में बिठा लो। हम करते हैं उल्टे काम, संसार की बातें सुनेंगे और बुद्धि में बिठा लेंगे, भगवान की बातें एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। करना क्या है आपको? संसार की बातों को अन्य मनस्क हो जाओ, एक कान से सुनो दूसरी कान से निकाल दो। भगवान की बातों पे क्या करो? मनन करो, चिंतन करो। देखिए फिर कहाँ जाती है आपकी डिप्रेशन? कोई डिप्रेशन नहीं हो सकती अगर आपने सत्संग की बातों को याद करना शुरू कर दिया। अच्छा इसको मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? कहाँ आएगी? टाइम ही नहीं आपके पास डिप्रेशन में जाने का। आप बिकॉज संसार की बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हो ना, इसलिए डिप्रेशन में जाते हो। 57 प्लीज। हरि हरि बोल। इस
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 57. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or not depressing it, is firmly fixed in perfect knowledge. Hari Bol. है ना। कल रामनवमी थी तो एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रभु श्री राम से एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं यहाँ पे। एक दिन राजा बन रहे हैं, अगले दिन जंगल में चले गए। दोनों केस में क्या दिखाया उन्होंने? स्माइल करते रहे, समभाव मेंटेन किया। एक शुभ हो गया, सांसारिक दृष्टि से जब आप राजा बन रहे हो शुभ हो रहा है, और आपको घर से निकाल दिया जाए तो अशुभ हो रहा है। बट शुभ में और अशुभ में दोनों में वो क्या थे? समभाव पे थे। तो जो परम ज्ञानी होते हैं, सीखना ये है कि संसार तो बदलता रहेगा, ठीक है। आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है, शुभ हो गया अशुभ हो गया, हाय मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, मैं अंगूठियां पहन लूं, मैं ये कर। सबको एक समान मान के चलो। हर एक चीज आपकी लर्निंग्स के लिए जरूरी है। हर समय दुख आते रहेंगे तब आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, तो भगवान थोड़ी ब्रेक भी देते हैं, चलो थोड़ा सुख आ जाता है। हर समय सुख में रहेंगे, हवा में उड़ जाओगे आप, तो इसलिए दुख भी आते हैं। तो आप अगर दोनों में ही अपना सत्संग साधना सेवा बढ़ाते रहो, तब अपनी फोकस को भगवान की तरफ लूज नहीं करोगे। अदरवाइज हम इसी चक्रों में पड़े रहते हैं, मेरे साथ अच्छा हो गया या मेरे साथ बुरा हो गया, है ना। तो अच्छा और बुरे की परिभाषा आपने एक ही करनी है कि मैं भगवान के रास्ते में आगे बढ़ रहा हूं, यस अच्छा हो रहा है। मैं भगवान के रास्ते से भटक रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ? बुरा हो रहा है। तो शुभ क्या है? जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो। अशुभ क्या है? जब आप भगवान के रास्ते से भटक जाते हो। आपको फैक्ट्रियां मिल गई और 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, आप संसारिक दृष्टि से सोचते रहोगे कि आपका शुभ हो रहा है, आप भगवान को बुला बैठे हो, वो शुभ नहीं हो रहा है, अशुभ हो रहा है आपके साथ। तो शुभ और अशुभ की परिभाषा भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, तब आप ये संसारिक उथल पुथल से बचोगे। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 58. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limb within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. Hari Bol. कछुए का एग्जाम्पल मुझे बेस्ट लगता है। देखिए, खतरा आने से कछुआ क्या करता है? अपनी शैल में चला जाता है। खतरा नहीं रहता तो फिर से आराम से चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जो डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी इंद्रियां भी उनके प्लान के अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए। हमारे लिए खतरा क्या है? आप संसारिक लोगों के बीच में हो, गॉसिप करना शुरू हो जाता है, तो आपके लिए खतरा है ये। आप क्या कर सकते हो? वहां से बहाना बनाइए और निकल दीजिए वहां से, ठीक है। अगर आपको 2-4 मिनट फंस भी जाते हो तो अंदर से नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। बाहर से वहां हो लेकिन अंदर से नाम जाप कर रहे हो, भगवान प्लीज मेरी हेल्प करना, मैं इस नेगेटिविटी में ना फंसूं, और प्रभु इसको भी सद्बुद्धि देना ताकि ये जो फालतू की बातें कर रहा है इसके भी दिमाग में आप आओ, बुद्धि में आओ, ताकि इसको भी सद्बुद्धि दो, ठीक है। इस तरह से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। सत्संग कर रहे हो, फ्रेंड का कॉल आ गया, पहले से डू नॉट डिस्टर्ब पे रखो फोन। आ गया, उसने बातें करनी थी आपके साथ, आपने गोलमाल कर दिया कोई बात। हाँ नहीं यार, वो मेरी बेटी का एग्जाम था, उसका कुछ कल को वो है, उसको वो कह रही है मेरे साथ थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, तो उसके साथ मैं बड़ी बिजी हूँ। क्या कर दिया आपने? आप कछुए बन गए। आपको पता है आप वहां जाओगे, वो आपको दूसरे ट्रैक पे ले जाती है। आपको स्वभाव तो पता ही होता है ना, कौन से लोगों के साथ क्या मिलने वाला है, आपको पता होता है या नहीं पता होता आपको? किस लोगों से आप डील करोगे तो क्या मिलने वाला है वहां से, आपको सब पता होता है, क्योंकि आप डील कर चुके होते हो लोगों से। तो वहां आप गोलमाल कर दो तो इंद्रियों को आपने काबू कर लिया उस तरह से। कहाँ आप जाते हो आपको पता है, ये सोशल लाइफ में मुझे वहां जाना पड़ गया है, यहाँ पे मौन व्रत धारण कर लूंगा, मतलब मिनिमम पॉसिबल बात करूंगा, इंद्री काबू में आ गई। बट वही पार्टी में आपको एक पुरानी फ्रेंड मिल गई, उसने कहा काशी तेरा मैंने वीडियो देखा यार, तू बड़ी अच्छी बात कर लेती है, तू कैसे जुड़ गई, तेरी लाइफ कैसे बदल गई, तू मुझे बता दे। तब क्या मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए आपको राशि जी, या थोड़ा सा बता देना चाहिए वहां पे? बता देना चाहिए भैया कि
गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ये बोलना आया या तब मैंने ये सब सीखा है। तो ये समझ होना, कछुआ का मतलब क्या है, ये आपके पास समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पे बातें करनी है। भगवान का गुणगान करने का मौका मिलता है, प्रचार करने का मौका मिलता है, किसी को अच्छा सुझाव देने का मौका मिलता है, कुछ जगत कल्याण करने का मौका मिलता है। अपनी इंद्रियों को लगाइए, है ना, खतरा नहीं है वो। बट अगर आपका ऐसी जगह पे फंस रहे हो जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या तो वहां जाओ मत, ऑप्शन वन। अगर जाना ही पड़ता है तो टाइम को घटाओ, 2 घंटे की जगह 15 मिनट के लिए जाओ। अगर वो 15 मिनट में भी फंस रहे हो तो फिर उसके बाद क्या करो, इंटरनल लेवल पे जाप करना शुरू कर दो। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सकते हो। अब कछुए का एग्जांपल आपके स्मार्टफोन में क्या है, स्मार्टफोन में पहले से ही आप सब्सक्राइब करके डिवोशनल चैनल्स को रखो, कि ऐसा ना हो कि आपने स्मार्टफोन में गए और खतरा क्या है आपके लिए वहां, कि आप सुनने चले थे, चलो आज का सत्संग रिवाइज करूंगी, और पहुंच गए इंटरनेट शॉपिंग पे। यहाँ गड़बड़ है, राइट। आप गए थे स्मार्टफोन में, आपने सत्संग लगाया और आप किचन में काम कर रहे हो, ये प्लान था आपका, तो उस वही प्लान होना चाहिए अब एग्जीक्यूट। कछुए का मतलब ये है, अगर आप पहुंचे थे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन सत्संग तो सुना नहीं, लेकिन आपने 2-4 ड्रेसेस ऑर्डर कर दी बैठ के जो आपको चाहिए भी नहीं थी, तो ये क्या किया आपने, ये आपने कछुए के एग्जाम्पल को समझे नहीं आप, है ना। नेक्स्ट प्लीज, हरी बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरि हरि बोल। Text number 59. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Hari Bol. देखो अभी आपके पास एक ही मोबाइल फोन है, कोई मैं आपको उससे फोन लेना चाहूँ तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप देना नहीं चाहोगे। बट अगर आपके पास कोई 10,000 रुपीज वाला फोन था, मैंने आपको 1 लाख रुपीज वाला सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा दे दिया विद 256 GB, तो आप वो लेना चाहोगे या नहीं लोगे उस समय पे? हाँ जी, फ्री में मैं मिल- बिल्कुल ले लूंगी और मैं। उस समय पे आपकी वो डिजायर रहेगी वो 5-6-7 thousand रुपीज वाला मोबाइल फोन यूज करने की, बिल्कुल भी नहीं। है ना। जब आप उसकी फोटोज देखोगे और उसकी फोटोज देखोगे, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, तो आपकी डिजायर ही नहीं, बिकॉज आप कुछ बेटर पा लेते हो ना, तो इंफीरियर चीज का डिजायर खत्म हो जाती है। बट जब आपके पास वो बेटर चीज ना हो, वही है आपके पास, वही एक मोबाइल फोन है, और मैं बोलूँ वही दे दो मुझे, तो आप बोलोगे भैया मेरी जान ले लो बट मैं मोबाइल नहीं दे सकती। राइट, ऐसे हालात होते हैं हमारे सबके, राइट। तो हमसे अगर बोला जाए कि ये करना छोड़ दो, वो करना छोड़ दो, तो हमारी अटैचमेंट्स नहीं जाती, अटैचमेंट होती है हमारी चीजों को भोगने की। लेकिन जब हमें भगवान की भक्ति का उत्तम रस मिल जाता है एक बार, कब आपकी वो संसारिक चीजें कहाँ छूट जाएंगी पता ही नहीं चलेगा आपको। वो जो पहली वाली स्टेज है ना, उसमें थोड़ा धक्का देना पड़ता है अपने आप को, थोड़ा डिवोशन का टेस्ट डेवलप करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं सत्संग समझ आए ना आए लगाते रहोगे, 6 महीने साल लगा लोगे, एक बार उत्तम रस मिल गया आपको, फिर कब आपकी आदतें चेंज होगी, कब आपका फालतू का टीवी छूट जाएगा, ऐसा ऐसा जो बातें आपको इम्पॉसिबल लगती थी छोड़ना, वो आराम से छूट रही होंगी, क्योंकि आपको उत्तम रस मिल गया है। एक बार कुछ बेस्ट मिल जाता है, भगवान की भक्ति के रस से ऊपर कोई रस है ही नहीं। जब वो रस डेवलप हो जाता है, फिर आपको संसारिक चीजों की, जो पहले आप करते रहते थे, वो बहुत सारी चीजें आप बड़े आराम से सरलता से छोड़ पाओगे, खासकर आपकी बुरी आदतें, है ना। तो जब तक वो उत्तम रस डेवलप नहीं हुआ तब तक ये रास्ता मुश्किल है, बट भक्तों के साथ चलते रहिए, भगवत कृपा से उत्तम रस जरूर मिलेगा। 62 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 62। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text number 62. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. Hari Bol. अब सब ये तो कहते रहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना, तो किसी को पता नहीं ना क्रोध आ क्यों रहा है, क्योंकि अगर बीज बीज रहेगा तो कभी ना कभी पौधा तो उगेगा ही।
तो क्या है बीज क्रोध का? जब हम संसार के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी संसार की चीजों से क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर विचारधारा से अटैचमेंट बन जाती है। जब अटैचमेंट ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको आप काम कह सकते हो। और जो पर्टिकुलर लस्ट आपकी मीट आउट नहीं होती तो फिर आपको क्या होता है, आपको गुस्सा आ जाता है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? आप संसार के बारे में सोचते रहते हो बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ ना हमेशा सुंदर लगे मुझे, जब भी मैं घर आऊं शी शुड लुक वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। अंदर से अटैचमेंट है उसकी, उसने बोला नहीं कभी ऐसी बात, बट वो चाहता है ऐसा। अब दो बच्चे हैं, वो उसको घर में जॉइंट फैमिली संभालनी है, तो उसका काम करते करते उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका मेकअप खराब हो गया है, वो अच्छी गुड लुकिंग नहीं लग रही है जब वो घर आता है उसका हस्बैंड, राइट? तो बात कुछ और हो रही होगी लेकिन वो उसको फायर कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, वो उसको गुस्सा किसी और बात पे आ जाएगा। उसको उसको भी नहीं पता चलेगा उसको गुस्सा क्यों नहीं आया, बिकॉज उसकी जो इंटरनल लेवल पे एक अटैचमेंट थी ना कि उसकी वाइफ हमेशा गुड लुकिंग लगनी चाहिए जब वो घर आए, वो उसकी मीट आउट नहीं हुई। उसकी वाइफ अच्छी नहीं लग रही थी और उसको गुस्सा आ जाएगा। बात वो गुस्सा, क्या है, चाय कैसी बनाई है तुमने, क्या बेकार चाय है, बात कोई और होगी, गुस्सा कहीं और होगा। हमेशा फायरिंग ऐसे होती है देखो गुस्से की। बट उस पर्सन को भी समझ नहीं होगा उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, बिकॉज उसके अंदर की जो अटैचमेंट है ना, बात उसकी विपरीत जा रही है। देखिए ऑनर किलिंग क्यों होती है? वो फादर जो कहता है मैं बेटी को बहुत प्यार करता था, बेटी ने उसके फादर की इच्छा के अगेंस्ट जाके किसी और कास्ट में शादी कर ली, तो वो फादर जो है वो पूरे गांव को लेके जाके वो बेटी को और उसके हस्बैंड को गोली मार आता है। क्या मतलब है? अटैचमेंट थी, बेटी से अटैचमेंट थी या नाम से अटैचमेंट थी? हमारे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, इससे अटैचमेंट थी। और जब तक बेटी वो वैसा कर रही थी तब तक वो अच्छी थी, और जैसे ही उसने उल्टा काम किया उसकी सोच के हिसाब से तो गुस्सा आ गया। और फिर जब गुस्सा आता है तो आपको पता है फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर सही गलत सब खत्म हो जाता है ना? तो अगर हम लोग प्रभु को प्रेम करना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप वो जो एक्सेस में समाज के बारे में सोच रहे थे, लोगों के बारे में सोच रहे थे, रिश्तों के बारे में सोच रहे थे, वो भगवान की तरफ जब शिफ्ट हो जाता है, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया, आपकी सांसारिक वासनाएं खत्म हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली आप पाओगे गुस्से में डायरेक्ट रिडक्शन होगी आपकी। क्योंकि आपकी संसार से जितनी उम्मीदें कम हो जाएगी ना, उतना ही दुख दुख और कष्ट और गुस्सा आना बंद हो जाएगा आपको। नंबर 66 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 66। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 66. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Hari Bol. देखिए एक ही श्लोक में भगवान ने हमें हैप्पी कैसे रहना इसका तरीका बता दिया। देखो भगवान ने कहा आप हैप्पी हो ही नहीं सकते अगर आपके मन की शांति ना हो। आपका मन शांति नहीं हो सकता आपका अगर मन स्थिर ना हो। आपका मन स्थिर ही नहीं हो सकता अगर आपकी बुद्धि दिव्य ना हो, और आपकी बुद्धि दिव्य हो ही नहीं सकती आप अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हो। तो यानी कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को स्थिर करने के लिए बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा, और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए हमें भगवान से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। यानी कि भगवान से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करते चलो, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत होगा। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आपको बाहर से प्रमोशन मिल रही है नहीं मिल रही है, लाइफ डिफिकल्ट है आसान है, आप अंदरूनी रूप में जो है वो आनंद में आ जाओगे। तो आपकी बाहर की परिस्थितियां फिर आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 69. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening
for all beings is night for the introspective sake. Hari Bol. देखिए, संसारिक लोगों का और भगवान के रास्ते में चलने वाले लोगों का जीवन ना उल्टा पुल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है, एक के लिए कोई दिन है तो दूसरी रात है। दिन और रात का एग्जाम्पल के लिए गया उल्टा पुल्टा। मतलब अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो आपका आनंद की परिभाषा अलग होगी। आप अपने आप को शरीर और इंद्रिया मानते हो और मन के दास हो तो आपकी आपकी डेफिनेशंस लाइफ को जीने की, हैप्पीनेस की बिल्कुल अलग होंगी। तो फिर दोनों के डिसीजंस कैसे सेम हो सकते हैं? दूसरों दोस्त बनाने की चॉइसेस अलग हो जाएंगी, खाना खाने की चॉइसेस अलग हो जाएंगी, हॉलीडे को मनाने की तरीके अलग हो जाएंगे। एक को गोवा जाके पीना है, दूसरे को वृंदावन जाके भगवान की भक्ति में झूमना है। ठीक है, तो जो चीजों को आप प्रायोरिटी देते हो डिवोशन के लाइफ में वो बिल्कुल अलग होती हैं। जो संसारिक लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए एक नवसाधक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बिकॉज नवसाधक क्यों कंफ्यूज होता है? उसको लगता है यार बाकी सब तो ऐसा नहीं कर रहे तो मैं क्यों कर रहा हूं। भाई बाकी सब जो कर रहे हैं आप उससे हट के ही करोगे तो भगवान के रास्ते में चलोगे। अगर आपको आईआईटी एग्जाम निकालना है, आपके सारे दोस्त घूम रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो आप सोचोगे ये कि सारे मूवीज देखते हैं, सारे वो घूमने जा रहे हैं, तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एग्जाम नहीं निकालना चाहते ना सीरियसली, आप निकालना चाहते हो। तो आपका लाइफस्टाइल हमेशा डिवोशन में हमेशा याद रखिएगा आपके सामाजिक आसपास रिश्तेदारों के जीवन से बहुत अलग होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है भगवत कृपा से, आपको भगवान के धाम जाना है, आपको आनंद को प्राप्त करना है, तो आपकी चॉइसेस हमेशा ही डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू जो लोग अभी संसारिक भोग विलास में खोए हुए हैं। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जब आपको लाइफस्टाइल्स में डिफरेंस दिखता है, चॉइसेस में डिफरेंस दिखता है। होता ही होता है, चॉइसेस बहुत डिफरेंट होती है। चॉइसेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। देखिए मेरी उम्र क्या है बॉडीली एज में, 40 ईयर्स का ही हूं ना मैं। जितना समय मैं सत्संग करवा रहा हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सामाजिक दुनियादारी में फंसा हुआ इंसान होगा उसके लिए मैं पता क्या हूँ? पागल। इतना दिमाग चला रहा हूँ, इतने लोगों का साथ टाइम समय लगा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई कंपनी बनानी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे बहुत पैसे कमाने चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, और मेरे लिए वो इंसान जो जबरदस्ती के लिए पागलों की तरह पैसों के चक्कर में भागा है भगवान को भुला के, मेरे लिए वो मूर्ख है। ठीक है, तो ये देखो परिभाषा अलग हो गई, मेरी परिभाषा अलग, क्योंकि मुझे भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है। जो भगवान के रास्ते से विपरीत चल रहे हैं उनके लिए मैं मूर्ख हूं। ऐसे हो जाता है हमेशा। तो इसलिए कभी हैरान नहीं होना, हमेशा हुआ है ये हिस्ट्री में और आगे भी होता रहेगा कि जिसको डिवोशन में आगे चलना है उसकी चॉइसेस, डिसीजंस, सोच अलग होती है। मैं एक डिवोटी कपल को जानता हूं, उसमें से एक का झुकाव बहुत ज्यादा है, एक को थोड़ा थोड़ा है। तो अब वो 50-55 के हो गए हैं, हस्बैंड चाहते हैं वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने एक और खोल लिया। अब वाइफ कहती है उसका डिमोशन में बड़ा झुकाव है, वो कहती है मैं सोच रही हूँ रिटायरमेंट ले, हम वृंदावन जाके रहे, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे बेटों की शादियां हो गई हैं। अब ये रुकना ही नहीं चाहते, इनको है कि मैंने प्रेडो भी लेनी है, मैंने वो भी लेना है, मैंने बिजनेस भी बढ़ा लेना है। अब करूं क्या मैं उस सिचुएशन में? देखिए एक हस्बैंड वाइफ है, एक ही घर में, दोनों भगवान को मानते हैं, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा पूजा करना चाहता है, एक डिवोशन में सीरियस हो चुका है ज्यादा। एक को क्या लग रहा है कि हमें आप रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए, खूब माला करनी चाहिए। दूसरा क्या सोच रहा है? हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ऑफिस को बड़ा करना चाहिए, एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए, हमें कार्स को खरीदना चाहिए ज्यादा, और प्रॉपर्टीज बनानी चाहिए। सोचोगी ना अलग, यहाँ यहाँ फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट श्लोक प्लीज। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरि हरि बोल। Text number 70. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like river into the ocean, which is ever being filled but is always still, and alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Hari Bol. तो भगवान ने समुद्र का एग्जाम्पल दिया। देखिए समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं और अपना पानी उड़ेल देती हैं। क्या समुद्र विचलित हो जाता है, अपनी मर्यादा को लांघ देता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको।
तो भगवान ने कहा वैसे ही जो योगी है ना, जो डिवोटी है, उसको क्या करना चाहिए, उसको मन उसका समुद्र की तरह होना चाहिए। क्या ये नेचुरल है कि आपके मन के अंदर इच्छाएं आ सकती हैं, या आप कोई ऐसी स्टेज पे पहुंच सकते हो इच्छा ही ना आए? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मन जो है वो माया का एजेंट है, वो उसके अंदर तरंगे आती रहेंगी, उसके अंदर इच्छाएं आती रहेंगी। लेकिन क्या कोई इच्छा आ जाए तो ये, क्या कोई इच्छा आपको मजबूर कर सकती है? जब तक आप उस इच्छा पे एक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि हर एक इच्छा को पूरी करने के चक्कर में अगर मैं भागूंगा तो क्या होगा, ना मैं कभी सेटिस्फाई होऊंगा, ना मुझे कभी खुशी मिलेगी, और मैं रेस्टलेसनेस में जीवन जो है मेरा खत्म हो जाएगा। तो जिसको डिवोशन में आगे बढ़ना है उसको ना बड़ा परखना है अपनी डिजायर्स को। कुछ डिजायर्स होती हैं जो आपको ईश्वर की तरफ आगे ले जाती हैं, तो उसको कर लीजिए पूरा। अगर आपको ये डिजायर आ रही है कि मैं फैमिली के साथ इस बार ना 3-4 दिन के लिए हम वृंदावन जाना चाहते हैं, तो आ रही है डिजायर, तो क्या इस डिजायर को मार लेना चाहिए आपको, या पूरी करो ये डिजायर? भगवान को याद करो, इकट्ठे जाओ, खूब हरि नाम करो। लेकिन दूसरी तरफ आपकी ये डिजायर आ जाती है कि मान लीजिए आप 50 ईयर्स के हो, 2 घर हैं, आपका डिजायर जाग जाती है क्योंकि आप एक फ्रेंड के घर गए थे, उसका घर बड़ा स्टाइलिश लगा, मॉडर्न तरीके से लगा आपको, आपके अंदर डिजायर जागना शुरू हो जाती है, यार हमारा थोड़ा सा पुराना हो रहा है यार, कमरे भी इसमें 4 ही हैं, कई बार वो लोग भी आते हैं रिश्तेदार, तो 6 होते तो अच्छा रहता। अब डिजायर जागना शुरू हो गई, पैसे भी हैं आपके पास, अब डिजायर जाग रही है आपको घर बड़ा कर लो, और बड़ा ले लो। तो क्या पूरा कर लेनी चाहिए आपको, या आपको ये सोचना चाहिए यार मैं 1.5 साल कंस्ट्रक्शन करवाता रहूंगा, मेरे सत्संग माला सब छूट जाएंगे, क्या पता कंस्ट्रक्शन कराते कराते मेरा देहांत हो जाए, क्या करना है मैंने, ऑलरेडी मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, क्यों पड़ रहा हूँ मैं इन चक्करों में, बेवकूफ हूं मैं? डांटो अपने आप को, चेक करो, क्या सच में इस चीज की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे इतना 1.5 साल अपना वेस्ट कर देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन खड़ी करवा के मजदूरों के साथ लगे रहना चाहिए, या चुपचाप हरि नाम करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? आंसर मिलेगा, बचो उससे, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। गए दोस्तों के पास, वहां वो पीते हैं, आपके अंदर डिजायर आ गई, यार ठीक है यार मॉडर्न लोग हैं, कभी कभार पी भी ले तो हम कौन सा रोज पीते हैं, चलता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मन में डिजायर आ सकती है, क्या आपको पी लेना शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि मन में डिजायर आ गई आपके? चेक कीजिए, ये डिजायर भटकाने की है। भगवान ने कहा है इंटॉक्सिकेशन से बचो, सारे शास्त्र कहते हैं इंटॉक्सिकेशन मत करो, मत जाओ उस रास्ते में। तो ये एक फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री डिजायर्स जो ईश्वर की तरफ बढ़ा रही हैं आपको। आपके दिल में डिजायर आ गई अगली बार कार्तिक मास से, जैसे सब लोग करते हैं, मैं भी स्ट्रिक्टली अपनी माला बढ़ाऊंगा, डिजायर आ रही है, डिवोशनल डिजायर को बढ़ावा दीजिए और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को कर्टेल करने की कोशिश कीजिए। और कुछ मटेरियल डिजायर्स ऐसी होती हैं जो आप गृहस्थी में हो तो वो अगर आप डिवोशन के साथ कनेक्ट कर लोगे तो आप पूरी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप वृंदावन तो जाना चाहते हो लेकिन आपका सराय में रहने का मन नहीं है, यू वांट टू लिव इन अ लिटिल मोर लेविश रिजॉर्ट, थोड़ा अच्छे उसमें रहना चाहते हो आप, जहाँ थोड़ा स्विमिंग पूल भी हो, है ना, अच्छा वातावरण मिल जाए आपको, कमरे थोड़े लैविश हों। लेकिन आप वहां जाके करना क्या चाहते हो? करना भक्ति चाहते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, भगवान को थैंक यू कीजिए, कोई बात नहीं, एज अ फैमिली थोड़े एक्सपेंसिव जगह रह लीजिए, लेकिन वहां जाके करिए क्या, गॉसिप करिए या भगवान का नाम जपिए? नाम जपिए, तो आपकी मटेरियल डिजायर भी पूरी हो गई, इन कनेक्शन टू ऑलमाइटी होगी, लेकिन पूरी, भगवान को बुला के नहीं करनी है डिजायर। आप रहे तो अच्छे होटल में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे होटल में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहां जाके अगर आप गप्पे मारोगे, फिर अगर आप वहां जाके भगवान का नाम ले रहे हो, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मटेरियल डिजायर भी आपकी बॉडी लेवल पे भी आप कंफर्टेबल रहे और आपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पे फोकस कर दिया, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी कोई मटेरियल डिजायर करने के चक्कर में पड़ गए जिसमें आप भगवान को ही भुला जाओ, यहां गड़बड़ हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निमिष जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। आज हमें चैप्टर 2 करवाया गया है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर इंसान इस चैप्टर को ही समझ ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं आज रिव्यूज पे। सबसे पहले नीरज जी के पास पठानकोट चलते हैं। हरी हरी बोल नीरज जी।
हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छा आज का सत्संग रहा। देखिए चैप्टर 2 ये तो भगवत गीता का सार है ही, लेकिन जिस तरीके से निखिल जी ने सारे श्लोक्स के बारे में समझाया और आज की प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उनको लिंक किया, तो बहुत ही ये एक दिव्य अनुभव है। मैं समझता हूँ भी इससे हमारी लाइफ, छोटे छोटे जो हम ट्रबल, छोटी छोटी चीजों को लेके हम बैठ जाते हैं, उनको हम बांध लेते हैं अपने साथ, उनको हमें दूर करने की बहुत बहुत जरूरत है, और इससे बहुत हमें क्लैरिटी मिलेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल, गुस्सा गुस्सा बहुत आता है। ये सबने बोला है गुस्से पे कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता। ये जो भगवत गीता में आज निखिल जी ने समझाया श्लोक नंबर 62 में, भाई गुस्सा कैसे आता है, हम चीजों के साथ अपनी अटैचमेंट बढ़ा लेते हैं। अटैचमेंट इतनी इस हद तक बढ़ जाती है कि हम उसके बारे में दिन रात सोचना शुरू कर देते हैं, और जब वो नहीं पूरी होती तब हम इतने ज्यादा, हमारा जो विस्फोट होता है अंदर गुस्से का, उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते, और हमें पता भी नहीं होता भी कैसे गुस्सा आ गया। देखिए कैसे कॉर्पोरेट लाइफ में मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ में था, तो मुझे पता है भी हर टाइम हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती थी, क्योंकि वो वही चीज फीड की जाती थी भी, टारगेट। सेल्स लाइन में टारगेट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो टारगेट ही हमारे माइंड में फीड होती थी। और वो सुबह शाम रात को सोते, कई बार मैं सपनों में भी शिवानी जी भी बोलते थे भी आप क्या बोलते रहते हो सोते सोते। तो वो भी चीजें वो निकलती रहती थी, वो दिमाग में वही चीजें भरी रहती थी, आज इससे क्या करना है, उससे क्या बात करनी है। उससे निकलना बहुत ही मुश्किल, वो जंजाल की तरह ना आसपास हमारे घूमता रहता था। तो लेकिन जैसे जैसे डिवोशनल एक्टिविटीज बढ़ानी शुरू करी, तो उन चीजों से रिलैक्स हुए, और अब तो बिल्कुल वो रास्ता ही अलग हो गया। अब तो वो चीज सोच के ही मतलब मन को बड़ा वो लगता है भी हम ऐसे भी थे, इस रास्ते में भी चल रहे थे। फिर भगवान ने बोला है भी, देखिए समभाव हमें रहना है। हमें दुख और सुख दोनों आते रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे लाइफ में दुख ना आए। डिवोशनल एक्टिविटीज करके, हम भगवान के रास्ते पे चल के उनको सहने का हमारे अंदर भाव आएगा, और हम हर चीज को समभाव से ही देखना शुरू कर देंगे। और समभाव से ये होगा कि हम किसी को भी, छोटा या बड़ा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो काम हो, उसको उस दृष्टि से देख ही नहीं सकते, और उसकी क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। और भगवान ने भी स्लो एंड स्टडी का ही जो मैसेज हम गोलोक एक्सप्रेस में भी देते हैं, स्लोली स्लोली हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वही हमारी लाइफ में आगे हमें सही रास्ता दिखाएगा। और देखिए भगवान को खुश करने के लिए अगर हम कोई भी काम करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसकी क्वालिटी पुअर हो, उसकी क्वालिटी बेटर होनी है, और वो बेस्ट होनी है। वो बेस्ट क्वालिटी के लिए ही हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। हमें डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जो रास्ता, जो हमें छोटे छोटे मंत्रास दिए हैं गोलोक एक्सप्रेस ने, उन्हीं को अपनाना है। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ से यही समझ में आता है आज के पूरे चैप्टर से कि हमें किस तरीके से कर्म करने हैं। कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि भगवान के लिए कर्म करना शुरू करना है। और उसके साथ साथ में हमें, अगर हमें खुश रहना है, तो आज हमने ये भी समझा कि किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं। जबकि हम जब भगवत गीता से नहीं जुड़ते हैं, तो फिर हमें क्या लगता है कि हमें मटेरियल चीजें जो हैं वो खुश रखेंगी, बट वो गलत है दोस्तों। उससे हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एक्साइटमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। बट अगर सच में किसी को खुशी चाहिए, तो उसे आज जो हमने समझा है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपना रिश्ता भगवान के साथ स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि हमारे में स्थिरता आए, हमारे में शांति आए, और हम खुशी को महसूस कर सके। आइए आगे चलते हैं विजय जी के पास, चंडीगढ़। हरी हरी बोल विजय जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं विजय गुप्ता चंडीगढ़ से
आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग। निखिल जी ने हमें गीता जी के दूसरे अध्याय के बारे में परिपूर्णता से बताया है। देखा जाए, जैसा नीरज जी ने भी कहा कि ये अध्याय एक किस्म की पूरी श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका है और प्राइमरीली 3 चीजें भगवान अर्जुन को इसमें बता रहे हैं। देहांतरण की प्रक्रिया, निष्काम कर्म करने का उपदेश और तीसरी चीज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। अर्जुन अब प्रभु की भक्ति की क्लास में एडमिट हो चुका है, 12.7 में शरणागत हो गया है। मित्र तो वो पहले ही था, अब भक्त बन गया है और अब उसका उद्धार होना शुरू हो गया है। आज निखिल जी ने श्लोक 37 से लेके भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंत तक हमें वो एक्सप्रेस वे से ले गए। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया है कि तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जीत गए तो राज्य भोगोगे, मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो तुम्हें चिंता काहे की है। और फिर प्रभु कहते हैं तुम्हारा काम कर्म करना है, फलों को भूल के फल देना मेरा काम है। और हम लोग इसी उधेड़ बुन में बने रहते हैं कि हम फलों की बात पहले सोच देते हैं, कर्म को बाद में करते हैं। 99.9% हमारे में से लोग ऐसे हैं जो फल की बात पहले सोचते हैं, कर्म को बाद में करना शुरू करते हैं। प्रभु इसी उधेड़ बुन से उसे निकालना चाह रहे हैं और बार बार समझाते हैं कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कर्म करने का है और कर्म ना करना भी तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा कर्म करने से छुटकारा हो ही नहीं सकता। फिर प्रभु योग की बात बताते हैं। योग का बड़ा सीधा साधा मतलब होता है एडिशन, 2 + 2 4। आत्मा का उस परमात्मा से मिलन कैसे होना है। योग का अर्थ, जैसा आज निखिल जी ने हमें समझाया, कि हमारी हमेशा चंचल रहने वाली इंद्रियों को काबू में करना और उसको उस परम पिता परमात्मा में एकाग्र करना। हमने अब समझ लिया है कि हम प्रभु के दिव्यांश हैं, तो ये दिव्यांश जो है उस परम पिता परमात्मा से, उस सुपर सोल से कैसे मिले, यही योग है। भक्ति में डूबा हुआ मनुष्य इसी जन्म में अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त करके एलिवेटेड सोल जब बन जाता है तो वह योग की तरफ जाता है। लेकिन हम तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं और दुनियादारी को आज हमें समझाया गया कि ये तो घना जंगल है, दुनियादारी की दलदल वाला जंगल है। अगर इससे निकलना है तो अपने आप को प्रभु में फोकस्ड रखना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो ऐसे नहीं मिलती हैं। और फिर आई कछुए की एग्जाम्पल। कछुए को मारो तो अपने शेल में चला जाता है। हमें भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दुनियादारी की दलदल तो आपको भटकाए रखेगी। हमें अपने आप को उस दलदल से डिटैच करके सत्संग साधना और सेवा के माध्यम से प्रभु से अटैच होना है। और फिर प्रभु समझाते हैं, जो अपने आप को शरीर मानता है, सोल नहीं मानता है, वो तो इंद्रियों के भोग में फंसा रहता है। फिर समझाया गया कि गुस्सा क्यों और कैसे आता है। ये आसक्ति जो है ना, अटैचमेंट, जब हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है।
और गुस्सा आता है तो हम उस काम को पूरा करने के लिए गलत काम करते हैं। ये एक किस्म का साइकिल है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और ये मोह ही जो है ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमारी दुविधा बड़ी ग्रेट दुविधा है। हम चाहते तो शांति हैं, चाहते परमानेंट सुख हैं, लेकिन इसको ढूंढते उन चीजों में हैं जो खुद टेम्परेरी हैं। इस बात को समझना है। क्या खुशी जो है आपको डिस्को डांसिंग से मिलेगी? क्या ओवरसीज हॉलीडेज में जाने से मिलेगी? खुशी तब मिलेगी जब आप अपनी बुद्धि की सीट पे कृष्णा को बैठाते हो। भला तो तभी होगा। यही बात हमें बार बार समझाई गई है कि अपना आत्म विश्लेषण करिए, आत्म चिंतन करिए, आत्म मंथन करिए, सेल्फ ऑडिट करिए। कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, कल मुझे कहाँ जाना है। और इसके लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, हम बार बार कहते हैं कि मन चंचल है, मन अस्थिर है, मन हमें भटकाता रहता है। भाई मन का काम ही यही है। मन का काम तो मनमानी करना है। प्रश्न आपके सामने ये है कि आप मन के दास हैं या मन आपका दास है। ये कैसे होगा? जब आप इच्छा रूपी नदियों का दमन करोगे और अपने आप को समुद्र की तरह से स्थित प्रज्ञ बनाओगे। आज हमने निखिल जी से ये सीखा, इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन इच्छाओं का एबीसी एनालिसिस करना है, प्रायोरिटाइज करना है और ये याद रखना है कि जिस परमानेंट शांति को हम ढूंढ रहे हैं, जिस परमानेंट सुख को हम ढूंढ रहे हैं, वो तो प्रभु से जुड़ने में मिलेगा। और जब प्रभु से जुड़ेंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तो फिर वो कबीर जी का जो दोहा है ना कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहनशाह। इसी चीज को हमने समझना है। और बहुत ही सुंदर स्थिति में हमें बताया गया कि ये सिचुएशन तब आती है जब आप कृष्ण भावना भावित बनते हैं। यही ज्ञान आपको शांति के, परमानेंट सुख के मूल सिद्धांत की तरफ ले जाएगा। निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे तरीके से उन्होंने आज के श्लोक हमें करवाए। शत शत नमन। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने पूरा का पूरा सत्संग समराइज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेयर्स पे चलते हैं। आज सभी डिवोटीज जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है अपने अपने प्रिय जनों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उन सब के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह की 3 कलेक्टिव मालास जो थी वो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड, और उसके साथ साथ में पूरे गोलोक एक्सप्रेस के परिवार के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ के लिए मेरी तरफ से 4 मालाएं। और एक बार फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कृष्णिका जी के पास चलते हैं भजन के लिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और हर बार की तरह आज की सत्संग भी बहुत ही दिव्य, बहुत ही अमेजिंग रहा। बहुत मजा आया। चैप्टर 2 चल रहा है और इसको भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। और नीरज भैया और विजय अंकल जी ने अमेजिंग लर्निंग्स दी। फिर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं अपनी छोटी सी एक लर्निंग सबके साथ शेयर करूंगी कि जो मुझे आज का सत्संग में बहुत ही अच्छा लगा। निखिल भैया ने कहा कि ये जो सत्संग हम कर रहे हैं ये हमें ऐसे नहीं मिल रहे हैं, है ना। ये हमारा पूर्व जन्म के डिवाइन अकाउंट के अनुसार मिल रहे हैं। जो सत्संग को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं ना, हम सोचते कि अभी मुझे हमें मिल गया तो ये तो ऐसे ही मिल गया, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन
हमने आज सत्संग में मैंने ये जाना कि कुछ भी मतलब शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो ये जो हरि नाम कर रहे हैं हम, ये सत्संग कर रहे हैं, ये जितने भी भगवान जी का हम नाम ले रहे हैं, जो कुछ भी अच्छा सत्कर्म कर्म कर रहे हैं, यही डिवाइन अकाउंट में स्टोर होगा और वही हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। तो क्यों ना हम डिवाइन अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी हमें कहा जाता है सत्संग में, वो क्यों ना हम फॉलो करें, चाहे कुछ समझ आए चाहे ना आए। लेकिन क्या है ना, सत्संग इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ भलाई तो आपका हो ही जाता है। तो बहुत बहुत अमेजिंग रहा आज का सत्संग। थैंक यू सो मच निखिल भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। और आप सब गोलोकियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खोटे चोर न लूटी, खर्च न खोटे चोर न लूटी, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाम खिवटिया सतगुरु, सत्य की नावट खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एपीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हमेशा की तरह बहुत प्यारी आवाज और बहुत ही प्यारा भजन। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिका जी। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा